अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कारी मोहम्मद शौकत अली एक नई वीडियो के साथ, एक नए वजीफ़े के साथ उर्दू वज़ाइफ में एक बार फिर हाजिर है और अदब से सलाम अर्ज़ करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफ़ियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। आपके सामने स्क्रीन पर एक नक्श नज़र आ रहा है। ऊपर लिखा हुआ है नज़र बद के लिए, और इस तावीज़ के 16 खाने हैं। नज़र बद बता दूं कि नज़र बद ये दो किस्म की होती है। एक नज़र बद ये है कि इंसान के ऊपर जो नज़र लग जाए उसको कहते हैं नज़र बद। और एक ये है कि इंसान के ज़रिए तो नज़र बद न लगे, लेकिन जिन्नात के ज़रिए, शयातीन के ज़रिए और तावीज़ात के ज़रिए जो नज़र बद लग जाती है या लगा दी जाती है, वह बहुत ही ख़तरनाक होती है। हत्ता कई बार वो जान का भी दुश्मन बन जाती है, जान के लिए भी ख़तरा बन जाती है। तो आज की इस वीडियो के ज़रिए हमने आपके सामने दो बातें रखनी हैं। आपने ये देखना है कि नज़र बद कौन सी है आपके पास, जो आप पर नज़र बद है। आप बीमार रहते हैं, अक्सर बीमार रहते हैं, हर वक्त जोड़ों में दर्द रहता है, तकलीफ़ रहती है, लेकिन आपने काफ़ी ज़्यादा इलाज कराए हैं, लेकिन फिर भी उसका इफाका नहीं हुआ। तो आप समझ लें कि जो नज़र बद है ये जिन्नात, शयातीन और तावीज़ात के ज़रिए है। अगर आपको इफाका हो जाता है, कई कई महीने तक आपको सुकून हो जाता है, आपकी मर्ज़ वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद फिर आप पर वही असरात होते हैं, तो ये समझ लें कि हल्की फुल्की नज़र बद है। अगर आप पर ख़तरनाक तरीके से नज़र बद है तो आपने ये तावीज़ दो बनाने हैं। इसकी इसी तरह के आपने दो तावीज़ बनाने हैं, लेकिन बनाने का जो असल तरीका है आपको बताऊंगा। ऐसे नहीं बनाना जैसे लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लिखना जैसे लिखा हुआ है आपने लिख दिया तरतीब से 12 खाने 16 खाने हैं, आपने हर खाने को तरतीब से पुर कर दिया है, नहीं। बल्कि इस तावीज़ को लिखने का असल जो तरीका है मैं आपके सामने इंशाल्लाह रखूँगा। आपने इसकी इब्तिदा करनी है यहाँ से। आप ये पहले समझ लें, 1 6 6 3 और ये 2 है। अब ये जो पहला हिस्सा है ना, 3 हिस्से ये तब्दील नहीं होंगे। इसके बाद जो हिस्से हैं वो तब्दील होते रहेंगे। नंबर 1 में आपने ये लिखना है, नंबर 2 में आपने ये लिखना है 1 6 6 और डबल 3, और नंबर 3 में आपने ये लिखना है 1 6 6 और 3 और 4। अब ये देख लें, ये नंबर 32 है, ये 33, ये 34 और ये 35। इसी तरतीब से आपने ये लिखनी है। इसी तरह अगर आप गौर कर लें तो इसके अंदर आपने इस तरीके से, इस तरतीब से इनको लिखना है। ये 35 है, ये 36 है, इसी तरह ये 37 है, उसके बाद ये 38 है, और ये 39 है, और ये 40 है। आपकी आसानी के लिए ये है कि आप इसको देख लें। ये जो नक्श है ये मिसाली नक्श है। आपको 12 खाने बनाने हैं, उसमें नंबर 1, नंबर 2 लिख लें, नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 5 है, और नंबर ये 6 है, नंबर ये 7 है। 7 के बाद ये 8, 8 के बाद ये 9, 9 के बाद ये 10, और ये 11, 12, 13, ये 14, और ये 15, और ये 16। इस तरीके से आपने एक खाने में नंबर 1 को ही लगाना है, दूसरे में दूसरा खाना, तीसरे में तीसरा खाना। इस तरीके की आपने दो तावीज़ बनाने हैं। जब आप ये तावीज़ बना लेंगे, इस तरह के बनाने के बाद आपने एक तावीज़ को उसी वक़्त मरीज़ के दाएं बाजू पर बांध दें, जिस पर नज़र बद की शिकायत है उस पर बांध दें। दूसरा तावीज़ जो है आपने गाय के घी में, देसी घी होता है, गाय के घी में आपने उसको रोशन करना है नमाज मगरिब के बाद 3 दिन लगातार। इस तरह करना है कि मरीज चारपाई पर लेटा रहे और उसके नीचे आपने उस तावीज़ को लिख कर उसको आपने जलाना है।
3 دن مسلسل جلانے کے بعد جب اس کے اندر گھی بچے گا، تعویذ کا جو اثر بچے گا، آپ نے اس برتن کو، اس تعویذ کے بچے ہوئے گھی کو آپ نے کسی جگہ پر دفن کر دینا ہے۔ انشاءاللہ ہر قسم کے نظر بد سے آپ کے لیے شفا ہوگی، ہر قسم کی نظر بد آپ کے لیے آپ سے دور ہو جائے گی، چاہے وہ تعویذات کے ذریعے ہوگی یا پھر شیاطین کے ذریعے یا انسان کے ذریعے ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے یہ 2 تعویذ بنانے ہیں، ایک اس کے دائیں بازو میں باندھنا ہے اور ایک کو آپ نے نماز مغرب کے بعد اس کو جلانا ہے۔ جب وہ جل جائے گا تو دوسرے دن، پھر تیسرے دن، 3 دن آپ اس کو جلانا ہے، اس کے بعد آپ نے وہ تعویذ کو ختم کر دینا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔